हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी सूत्रों को देखेंगे क्षेत्रमिति से। ठीक है, तो आपके सामने पहला सूत्र है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में 20 अंक के सूत्र से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गणित का आत्मा सूत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, आपको सूत्र अगर पता है तो सारे सवाल आपसे बनना शुरू हो जाता है। जैसे पूछ दिया कि लंबाई किसी आयत का लंबाई 20 cm है, चौड़ाई 15 cm है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल ही पता नहीं रहेगा तो आप कैसे आयत का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए गणित की आत्मा सूत्र को कहा गया है। ठीक है, दूसरा सूत्र है प्यारे बच्चों का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a+b+c। ठीक है, a+b+c। नेक्स्ट सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह डायरेक्ट कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में सूत्र पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसका होता है 3 गुना 1 भुजा। ठीक है, आगे है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है √s × s - a × s - b × s - c। समझिए, s जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है a+b+c/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/4 गुना आधार गुना √4a² - b²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सूत्र है √3/2 गुना भुजा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है 1/2 गुना √4a² - b²। ए का अर्थ समझिए, ए का अर्थ होता है बराबर भुजा और बी का अर्थ होता है आधार। ठीक है, आगे आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। समकोण त्रिभुज जिस कोण का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताइए आपको, 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, आगे आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दो सूत्र बताइए आपको, पहले भी बता दिए और दूसरा सूत्र याद कर लीजिए 1/2 गुना बराबर भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आता है आयत का क्षेत्रफल। यह भी इम्पोर्टेंट सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। नेक्स्ट सूत्र है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यह इसे लिख सकते हैं। इसका दूसरा भी सूत्र है 1/2 गुना विकर्ण का होल स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में विकर्ण दिया है तो ये वाला सूत्र लगाना है। अगर क्वेश्चन में भुजा दिया है वर्ग की तो भुजा स्क्वायर सूत्र लगाना है। ठीक है, चलिए आगे आता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुना भुजा।
चलिए आगे है वर्ग का विकर्ण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखिएगा। वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। आगे है अगला सूत्र है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। नेक्स्ट सूत्र है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलंब। देखिए यह दूसरा इसका भी सूत्र है। समचतुर्भुज का दूसरा भी सूत्र याद रखिएगा, 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर क्वेश्चन में विकर्ण दिया है तो नीचे वाला सूत्र आपको लगा देना है। नेक्स्ट सूत्र है समबाहु समचतुर्भुज की एक भुजा। समचतुर्भुज की एक भुजा क्या सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। इसका सूत्र है √1 विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। आगे है समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलंब। नेक्स्ट सूत्र है समांतर चतुर्भुज की परिमिति। इसका सूत्र होता है 2 × आसन भुजाओं का योग। ठीक है। इसी को हम इस प्रकार, इसका दूसरा भी सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर चारों भुजाओं का योग। चलिए आगे है अगला घनाभ से संबंधित सूत्रों को देखते हैं। घनाभ का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसका सूत्र याद रखिएगा 2 × L प्लस B × H। ठीक है। कमरे का परिमाप गुना ऊंचाई कर देना है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट सूत्र है घनाभ का आयतन। LBH यानी L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र है √L² प्लस B² प्लस H²। नेक्स्ट सूत्र है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट सूत्र है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। नेक्स्ट सूत्र है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है बेलन से संबंधित। बेलन का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब सूत्र है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH। ठीक है। R मतलब हुआ त्रिज्या, H मतलब ऊंचाई। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखिएगा 2πR × R प्लस H। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है बेलन का आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, या डायरेक्ट आपको परीक्षा में भी सूत्र पूछा जा सकता है। बेलन का आयतन होता है πr²H, πr²H। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है शंकु से संबंधित। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr²। नेक्स्ट सूत्र है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × L प्लस R। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए आगे है गोले से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है। दोनों का एक ही होता है। गोले का आयतन 4/3 πr³ बहुत ही हाईलाइटेड है। VVI जिसको कहते हैं
यह निश्चित तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। गोले का आयतन का सूत्र बताइए। तो याद रखिएगा 4/3 पाई क्यूब। नेक्स्ट सूत्र है अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा 2 पाई आर एच अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सूत्र है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यह भी कई बार सूत्र पूछा है, यह भी आई है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बीजगणित से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है बहुपद का, जो कि आपने पहले पढ़ा भी होगा। देखिए इसमें पहला सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। यह तो याद ही होगा आपको। अगला सूत्र है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। यह भी याद होगा। अगला सूत्र है a² - b² बराबर a + b × a - b। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सूत्र है x + a × x + b बराबर x² + a + b × x + ab। नेक्स्ट सूत्र है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, यही सूत्र होगा, इसको याद रखना है 2ca। नेक्स्ट सूत्र है छठा a + b का होल क्यूब। इसका सूत्र याद रखिएगा a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, अगला सूत्र है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सूत्र आता है a³ + b + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सूत्र है a³ + b³। यह भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा a + b × a² - ab + b²। अगला सूत्र आता है a³ - b³। a³ - b³ सूत्र है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, अंतिम सूत्र है a² + b²। बहुत ही हाईलाइट सूत्र है a² + b²। याद रखिएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक है, तो हमने सारे क्षेत्रमिति एवं बीजगणित के सूत्र बता दिए और मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।